क्या है कि बजट पास हो जाए, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है कि 28वीं तरमीम जो है वो ये निज़ाम पास करवाना चाहता है। तो वो ये चाहते हैं कि ये वाले जो काम हैं ये निमट जाएँ, कुछ और चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएँ और उसके बाद एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और फिर उस कौमी हुकूमत के तहत जो है वो आगे इलेक्शंस की तरफ सियासी जमातें बढ़ें। अब ये एक अपनी जगह यानी ज़ुबैर अली खान अपना एक समझ लें कि यानी डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि वो ये बिलीव नहीं करते कि ये खबर जो है इसी तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्हें यही लगता है कि ये एक ट्रक की बत्ती है। और अगर मुझसे भी आप पूछें तो मैं भी 100% यही समझूंगी कि ये एक ट्रक की बत्ती हो सकती है अगर वाकई ये खबर सच है। तो ये महज एक सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हो सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पर कोई चीज़ सूट करती है तो मेरा ख्याल है वो यही हुकूमत सूट करती है। अगर किसी को डायरेक्टली इस यहाँ पर अगर निज़ाम हुकूमत में नहीं आना तो फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा ही सियासी सेटअप चाहिए तो फिर इस हुकूमत से ज़्यादा सूटेबल सेटअप इस्टेब्लिशमेंट के लिए और क्या हो सकता है। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बिला वजह एक स्मूथ और ऐसा सबमिसिव किस्म का जो सेटअप है सियासी उसको छोड़ के बिला वजह एक कोई प्रॉब्लमेटिक सेटअप जो है वो अपने लिए क्रिएट होने दें। तो मुझे तो इसकी कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही। और वैसे भी जब वो हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक कर देते हैं तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि बिला वजह वो चेंज करें, ऐसी किसी सिचुएशन में अपने आप को डालें। तो मुझे तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता ऑनेस्टली। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो मीशत की सूरत हाल है वो जिस तरह से इनके बिल्कुल हाथ से फिसलती चली जा रही है और वो नहीं संभल रही, तो उसके ऊपर अल्टीमेटली क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या कोई चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़े बहुत इसी सेटअप के अंदर, वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि कोई इस बात के लिए कहीं पे सोच मौजूद हो कि जनाब इनको सेटअप को चेंज करके और हमने कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और फिर जो भी जीत जाए, तो मुझे इसका तो 1% भी चांस नज़र नहीं आता। हालात कैसे बन जाएं बाद में वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल लगता ऐसा है कि जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है कि हम उनके ऊपर एतबार कर लें। क्योंकि या तो ये होता ना कि हम कोई तहरीक चला पाते, कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में होते, तो फिर तो बात भी थी कि चलो भाई हम तहरीक चला लेते हैं, हम इनकी बात पे एतबार नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास तहरीक चलाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि हम एतबार ही कर लेते हैं, 5-6 महीने खामोशी से गुजारते हैं, मुमकिन है कि हमारे लिए कोई रिलीफ बन जाए। तो फिलहाल ऐसा नज़र आता है कि वो इसके ऊपर जो है वो खड़े हैं। बाकी इसी वजह से सुहेल आफरीदी को भी कोई गो अहेड नहीं दिया गया, यानी इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से। अलबत्ता सुहेल आफरीदी के हवाले से मेरा अपना पहले भी ये तज्ज़िया था और मैं अभी भी समझती हूँ कि बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा तनकीद में ये कहते हैं कि उन्हें ओहदा प्यारा हो गया है या इस तरह हो गया है कि वो भूल गए हैं और कोई उन्होंने इस तरह कर लिया। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो कोई इमरान खान को अंदर देखना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि वो बहुत से डिसीजंस नहीं ले पाए जो कि वो ले सकते थे, और बहुत सी एफर्ट्स जो वो करते नज़र आ सकते थे वो नज़र नहीं आए। ये आप तनकीद उन पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इमरान खान के कोई गद्दार हैं और वो समझते हैं कि इनको अंदर रखो और मैं वज़ारत आला एंजॉय करता रहूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है।